डियर आईएएस एस्पिरेंट्स और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। अभी यूपीएससी के सीएसई आईएएस इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाएंगे वो जनरली स्टेट गवर्नेंस के बारे में, बजटिंग के बारे में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और फाइनेंशियल कैसे इम्प्रूव करें स्टेट को, उसके बारे में। तो अभी बिहार में जो इलेक्शन हुए हैं तो उसके बारे में क्या रेसिपी होनी चाहिए। तो हमारे एन.के. सिंह साहब जो एक रिप्यूटेड सिविल सर्वेंट और 15वीं फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे और बिहार के निवासी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी रेसिपी 10 पॉइंट रेसिपी दी है और इस 15 नवंबर 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में वो आर्टिकल छपा था। इसके अलावा प्रोफेसर अशोक गुलाटी, मैं उनका भी बहुत फ़ैन हूँ, आई करियर के प्रोफेसर चेयर हैं और एग्रीकल्चर और उसके ऊपर उनका बहुत अच्छे कमेंट्स हैं। उन्होंने बिहार और बंगाल को कंपेयर करके बिहार के बारे में बताया है कि क्या अच्छा एग्रीकल्चर और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। और इन्होंने जो रेसिपी दी है उसमें मैंने थोड़ी रिसर्च करके ये कोशिश की है कि इसको कैसे, क्या क्या सॉल्यूशन कैसे किया जाए, इनको आइडिया दिया इन्होंने कैसे किया जाए। तो थोड़ी रिसर्च करके बहुत अच्छा सा एक वीडियो तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किया है, लाइक करें, वीडियो को कमेंट्स करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स दें ताकि हम आगे और अच्छे इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सोशल बस टीम को, जो हमेशा की तरह एक हमारे लिए अच्छे ग्राफिक्स तैयार करते हैं और एक ऑर्डिनरी वीडियो को अच्छे वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा बिहार को समझ लें कि बिहार में हाई और लोज क्या हैं, बिहार का करंट कंटेक्स्ट क्या है। तो वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अच्छी बातें जो है वो ये है कि जो जीडीपी स्टेट का है उसका ग्रोथ है 9.2% 2023-24 का। अगर इसको बंगाल से कंपेयर करें, जो मैं अभी अशोक गुलाटी साहब के आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूँगा, बहुत कम है। इसके अलावा इकोनॉमी का कमाल का यानी ट्रिपल हो गई है 2011 से 23-24 तक, जो कि करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से करीब 8.5 लाख करोड़ पहुंच गई है। लेकिन कंस्टेंट्स बहुत हैं। क्या है कि पर कैपिटा इनकम देखें तो वो पूरे देश की जो एवरेज है उससे 1/3 है, 70,000 रुपया है। और 2 लाख जो देश की है 2024-25 की, जो सबसे बड़ा जो है ये नेगेटिव पॉइंट है बिहार को विकसित स्टेट 2047 तक बनाने के लिए। और इसमें बहुत बड़ा कारण, जैसे प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने एक कंपेरिजन किया कि बिहार का इतने अच्छे जीडीपी ग्रोथ और इकोनॉमी डेवलप होने के साथ साथ भी क्यों पिछड़ा हुआ है। अब आप देखिए, उससे 2-3 कारण हैं। एक तो है कि पॉपुलेशन जो बिहार की है वो 1.43 से बढ़ रही है पर एनम, जबकि बंगाल को अगर आप कंपेयर करें, इसका जीडीपी जो है वो 9 की अपेक्षा 3 या 4 है और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा ट्रिपल नहीं हुई है, लेकिन 0.5% है उसका पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो ये कंपैरिजन में बिहार पीछे रह जाता है। दूसरा फर्टिलिटी रेट। अब जो भी अच्छी प्रोग्रेस बिहार कर रहा है वो उसमें फर्टिलिटी रेट इसका जो है 3%, जो कि देश का 2.1% है, जबकि बंगाल का 1.6%। इसलिए बिहार अच्छा करने के बावजूद बंगाल से पिछड़ जा रहा है। तीसरा है कि ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, वो कमाल की बात है कि बंगाल में 85% डाउन हुई है, जबकि बिहार में सिर्फ 65% डाउन हुई है। यानी जो 78% पॉवर्टी रेट था मल्टी स्टेट, वो 27% हो गया। तो यहाँ पे भी पीछा है। तो ये जो 3-4 फैक्टर्स हैं डेमोग्राफिक
जो हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन 8.8% है, जबकि देश का एवरेज करीब 21% है। तो इन पर भी काबू पाना है। इनका क्या है, इसी की रेसिपी सिंह साहब और गुलाटी जी बताते हैं और मैंने भी स्टडी किया। तो और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं बिहार के, कि आधा वर्कफोर्स से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पर लगा हुआ है। 1 मिलियन यूथ हर साल अनएम्प्लॉयमेंट वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, और जो 12% करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो देश का एवरेज है वो करीब करीब 5-6% है। तो इस पर भी बहुत काबू पाने की ज़रूरत है। अब बिहार का और दूसरे अगर स्टेट से हम कंपैरिजन करें तो देखेंगे कि गवर्नेंस की क्वालिटी में जो बेस्ट है महाराष्ट्र, गुजरात है। ये बिहार मिड टीयर में आता है, इससे भी नीचे हैं नागालैंड, असम। ये जो स्कॉच गवर्नेंस का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से बताया है। फिर देखेंगे कि आप ये मैंने डेटा दिए हुए हैं उसमें देख सकते हैं और क्या क्या। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेस्ट गुजरात है, बिहार गवर्नेंस में थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा है, अच्छी प्रोग्रेस है, खासतौर से रोड में और इलेक्ट्रिसिटी में। फर्स्ट है असम, इससे भी नीचे हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में कर्नाटक, महाराष्ट्र बहुत आगे हैं, झारखंड, यूपी इससे भी पीछे हैं। तो बिहार में भी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। लॉ एंड ऑर्डर, अर्बनाइजेशन, अब अर्बनाइजेशन का जो सर्विस डिलीवरी है वो बिहार में बहुत पुअर है। बेस्ट तमिलनाडु है, गुजरात है, और वर्स्ट हैं कुछ एनी स्टेट और झारखंड। तो बाकी ये डेटा आपको स्लाइड से मिल जाएंगे। तो बिहार के बारे में थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि बिहार के वोटर बड़े एक्सपीरियंस हैं, उम्मीद लगाए हुए हैं, इसीलिए वो ड्रामे पर नहीं गए, डेवलपमेंट पर वोट दिया उन्होंने। और नशाबंदी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, और सुरक्षा जो जंगल राज से तो ये जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, एंटी कम्बेंसी के बावजूद इतना अच्छा जो मैंडेट दिया है उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है ये डबल इंजन सरकार को। और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कमर कसने की ज़रूरत है। तो सोशल फैब्रिक और ये सब देखेंगे तो अब इसमें जैसे छठ वगैरह का, ये बड़े सेंसिटिव है बिहार के लोग। तो ये कई चीज़ों में आप इनके जो एस्पिरेशंस हैं उनको भरपूर निभाना है अगले 2030 तक। तो अब पॉइंट वाइज शुरू करते हैं। एन के सिंह साहब ने जो बताया है, पहला पॉइंट है ड्राइव ट्रांजिशन थ्रू सर्विस एंड इंडस्ट्री। अब जैसे बताया, सर्विस जो जीडीपी है स्टेट का 58% तो सिर्फ सर्विसेज का है, इंडस्ट्री का 21% है। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है 2030 तक 25%। कैसे बढ़ाएंगे? इंडस्ट्रियल पार्क क्रिएट करिए, फूड, टेक्सटाइल्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, एमएसएमई, और कैपिटल सब्सिडी दीजिए। रिवॉर्टिंग टू पावर रिफॉर्म्स हैं, फिनटेक सर्विसेज इंप्रूव करिए, स्किल, ई गवर्नेंस वगैरह इंप्रूव करने की ज़रूरत है। फोकस करिए फूड प्रोसेसिंग पर, टेक्सटाइल पर, एथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी पर। बिहार इन्वेस्टमेंट कमीशन को एंकर बनाइए और मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि वो कंट्रोल करें, सिंगल विंडो क्रिएट करें और अर्ली अप्रूवल दें। इसमें बहुत बड़ी प्रोग्रेस मेघालय ने की है, महाराष्ट्र के मैत्री ने की है रिसेंटली, राजस्थान में एक कुछ प्रमोशन स्कीम है उसकी थोड़ी नकल कर सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा है, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। इसमें क्या होगा कि बिहार की बहुत बड़ी नेगेटिव पॉइंट है कि लोएस्ट पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, मेनली हाउस होल्ड में। ये बहुत बड़ी वीकनेस है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटी में। कैसे करेंगे कि आप शिफ्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन इनटू एमएसएमईज, कुटीर उद्योग में, एग्रो प्रोसेसिंग में, रूफटॉप सोलर वो लगाइए, टैरिफ रिफॉर्म्स करिए। अब और आ जाए कैपिटल आउटलेट, 3.7% जीडीपी का है, बहुत कम है, इसको 6 to 7% करने की ज़रूरत है। कैसे करेंगे कि प्रायोरिटी आपकी रेवेन्यू से कैपिटल आउटलेट पे होनी चाहिए। लेवरेज दीजिए। अब जैसे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन भारत सरकार दे रही है, उसका फ़ायदा उठाइए और उसमें इनवाइट करिए प्राइवेट सेक्टर को, अपना पैसा लगाइए लोन और उनको इनवाइट करिए और मोनेटाइज करिए, पीपीपी और प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करिए। ह्यूज अपॉर्चुनिटी है बिहार के लिए, क्योंकि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है
रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सपेंडेड वाटरवेज हैं, बेटर डिजिटल नेटवर्क कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू डाइवर्सिफिकेशन। ये देखिए बहुत बड़ी डिमांड है, और पंजाब में देख रहे हैं आप एमएसपी बढ़ा दो, धान गेहूँ, इससे डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। करना क्या है कि रोड मैप बनाना एग्रीकल्चर का, प्रमोट पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, क्रॉप डाइवर्सिटी, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज़ में बहुत पीछे है बिहार, जबकि बहुत आगे बढ़ सकता है। एग्रो प्रोसेसिंग, मेज़, लीची, इन सब पर काम करना है। और सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होने वाला है वो भी रहा है कि भारत सरकार ने बजट दिया है, वो नेशनल मखाना बोर्ड। 95% तक भारत में बिहार ही मखाना बनाता है, और उसका जो इसमें अब करीब करीब 30,000 हेक्टेयर में मखाना पैदा होता है और 56,000 टन। तो आप सोचिए अगर इसका 1.5 गुना हो गया, बढ़ गया, अगर क्योंकि सिस्टमेटिक करेंगे मखाना बोर्ड बनाए, तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि ये अच्छा हो सकता है। अब चौथा पॉइंट है इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट वो है। 74% फीमेल पूरी लिटरेसी है और 66% वीमन लिटरेसी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने 20% बजट ये ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन इसके लिए रखा है। उसका फ़ायदा उठाने वाली बात क्या करें, जो फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, जो आसर की रिपोर्ट है, निपुण है, इन पर जोर दीजिए, इनका असेसमेंट करिए और इंश्योर करिए कि ये कंप्लायंस हो। खर्चे कम करिए सैलरी वगैरह पर जो स्टाफ की, और कहाँ बढ़ाइए, पेडागोजी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, ट्रेन टीचर्स के रिक्रूटमेंट पर, इनमें सब्सिडी दीजिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जिस तरह चल रहा है कि डबल मील शुरू करें तो अपने आप वीमन लिटरेसी बढ़ जाएगी रूरल स्कूल में। आसद की रिपोर्ट अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट मिशंस डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अब जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में नीति आयोग मॉनिटर करता है डैशबोर्ड बना के, वो कुछ यहाँ करना चाहिए। जो स्टेट की प्लानिंग बोर्ड है उनको ये काम दिया जाए कि वो हर डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर करें और डैशबोर्ड बनाएं, एक दूसरे से कंपटीशन कराएं। और इससे बहुत बढ़िया प्रोग्रेस निकल के आई थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, वो यहाँ भी हो सकती है। 5 लाख यूथ को एनुअली ट्रेनिंग देनी है मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स में, हॉस्पिटलिटी में। बेटर इनोवेशन, इंटर्नशिप को इम्प्रूव करिए, अप्रेंटिसशिप को इम्प्रूव करिए ताकि एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंश्योर की जा सके। 5वां है परसू इनोवेशन इन अर्बनाइजेशन। 11% टोटल बिहार का जो है वो शहर में रहता है, तो आपको ज़रूरत है पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, और ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ये तो बिहार के लिए। इसके सारे पॉइंट जो सिंह साहब ने बताए हैं और गुलाटी साहब ने, वो हर स्टेट पे, यूपी पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उस पर भी वैसे ही लागू हो सकते हैं। तो अब एक बिहार का जो बिटको है, अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको स्टैच्यूटरी बॉडी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, बिहार अर्बन मिशन, ताकि इंटीग्रेट करें आप। फिर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो अमृत, स्मार्ट सिटी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक के सारे रिसोर्स आपके फाइनेंसेस के और मैन पावर के पूलिंग हो जाएगा। फिर इनको यूएलबी को एम्पावर करिए, सिंगल विंडो और सिटीजन सेंट्रिक फास्ट अप्रूवल देंगे तो गेम चेंजर साबित होगा। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव सारे प्रदेशों के लिए है, वो है लैंड टू मैन रेशो। अब लैंड टू मैन, जैसे बिहार की बहुत बुरी हालत, क्या सभी की है 0.3 हेक्टेयर पर वो एवरेज है लैंड का, तो लैंड पूलिंग करने की ज़रूरत है। बिहार में बिहार एंटी फ्रेगमेंटेशन फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करिए और उसमें बहुत अच्छी तरह, चकबंदी जिसे कहते हैं हम लोग, डिजिटाइज करें रिकॉर्ड को, एग्रो क्लस्टर्स को इम्प्रूव करें। शहरों में भी काम किया जाए, शहरों में जैसे वर्टिकल अर्बन हाउसिंग, पटना जैसे शहर में जो ये कमी है, एक बहुत बड़ा वो है अप्लाई करना चाहिए डेल, डेवलपर लेड एग्रीगेशन लैंड स्कीम। उसमें जो जिनके पास बड़ी लैंड है उनसे लैंड लीजिए, उसको डेवलप करें, उसको बड़ा हिस्सा दीजिए, तो वो क्या है उसको
दौड़ा दौड़ा आएगा और लैंड पूल में, और सबका भला होगा। छठा पॉइंट है स्ट्रेंथन द थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस। वो तीसरी सरकार में हर स्टेट पता नहीं क्यों अपनी पावर देना नहीं चाहते तीसरी सरकार को, क्योंकि वो सेंटर भी शायद कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ छूट देनी चाहिए। सिंह साहब कहते हैं फंक्शन 3Fs में फंक्शन, फाइनेंशियल, फंक्शनरी। फंक्शन सारे डिफाइंड है तीसरे सरकार के, फाइनेंस देने की ज़रूरत है, फंक्शनरी अच्छे अफसरों को लगाइए। इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के कलेक्शन में, और इंसेंटिव दीजिए, रिकवरी करने के तरीके ढूंढिए, हाफ डजन म्यूनिसिपैलिटीज़ को क्वालिफाई करवाइए मार्केटिंग बोरोइंग के लिए। ये इनका अच्छा आइडिया है, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड के बजाय कमर्शियल पर्पज़ के ओरिएंटेड बनानी चाहिए अपनी म्यूनिसिपैलिटीज़ को। 7 पॉइंट बहुत मेरा नियर टू माई हार्ट, लेवरेज टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। आप ये देखिए, यूपी के बाद बिहार सबसे ज़्यादा पोटेंशियल स्टेट है। बुद्धा का बोध गया, नालंदा, राजगीर, इसको डेवलप करके देखिए 500 मिलियन वर्ल्ड में बुद्धिस्ट हैं, 0.05% इंडिया में आते हैं। अगर एक ज़ीरो हटा दिया जाए 0.5%, तो 25 लाख, और सारे बोध गया में जाते हैं। कितना बड़ा हमारा टूरिज्म से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और सब अमीर वो है कंबोडिया, जापान, चीन वगैरह के लोग हैं। फिर सिखों का पटना साहिब है, जैन का पावापुरी है, गया है हिंदुओं का। इस सब को डेवलप बहुत अच्छी तरह करने की ज़रूरत है, और हेरिटेज को जो है एक पॉइंट बना के फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे यूपी ने उठाया है। 50 वेल मैनेज होटल करिए पटना में, बोध गया में, होम स्टे, टेंट हाउसिंग, ये सब इम्प्रूव करिए, और नंबर ऑफ डेज स्टे के बढ़ाइए। जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, टूरिज्म के लैंड बैंक बनाइए। एक्सपर्ट, जो एक फॉरेन टूरिस्ट एक जॉब देता है एक साल में, 36 डोमेस्टिक टूरिस्ट एक जॉब देते हैं। अब आप सोचिए कि जैसे अगर आपने 50 लाख पर मंथ अगर आपने टूरिस्ट बढ़ा दिए, तो आपके पास कितना जॉब का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 8वां इनका पॉइंट है सिंह साहब का, ड्राइव इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सस्टेन ग्रोथ। नो नी जर्क सोल्यूशन की जरूरत है। क्रिएट हाई लेवल कमिटी ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एक्टिवली सीक एंड कैटलाइज प्राइवेट कैपिटल, असाइन सीनियर ऑफिसर्स जॉब के आपका इतने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाने हैं, इतना तो, और अपने जो सक्सेसफुल और जगह जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए, और बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करिए। एक बहुत बड़े दुख की बात है, जैसे 9वां पॉइंट है एनहांस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉर कैपिटल आउटले। एक तो बड़े दुख की बात यह है कि बजट जिस डिपार्टमेंट का है, रूरल, खास तौर से रूरल, वो सरेंडर हो जाता है। इसका मतलब आपको प्रोक्योरमेंट करना नहीं आता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं आती। ये बहुत मतलब इनमें एडवर्स सीआर होने चाहिए सिविल सर्वेंट्स की, अगर वो अपना बजट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर पे के आउटकम पे कमेटी फॉर्म की जा सकती है। मॉनिटरिंग स्कीम, ट्रैक प्रोग्रेस, रिजॉल्व बोटलनेक्स, इम्प्लीमेंट एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान्स। वर्ल्ड बैंक और एडीबी जिनकी जो बिडिंग प्रोसेस है उसके हिसाब से जो आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करिए। और लास्ट ये इन्होंने बताया है इम्प्रूव फिस्कल रियलिज्म एंड टैक्स बायोन्सी। तो बिहार का जो जीएसडीपी का रेशियो है टैक्स रेवेन्यू का, वो 5.4% है 2025 का। उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको अगर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्यूल वेट डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, एनफोर्सिंग रिकवरी। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो माइनिंग का अगर ऑडिट करेंगे, बहुत पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट को मिल सकता है। तो कई ऐसे जो लीकेज है वो रोकने की ज़रूरत है। तो जीएसटीपी जो है वो 22% का टारगेट रखना चाहिए, टैक्स पॉइंसी रखो, ताकि उसकी वजह से आपका रेवेन्यू जो है वो फलता फूलता है। फिजिकल डिसिप्लिन की ज़रूरत है, वो सिविल सर्वेंट्स और एक्सपर्ट्स बैठ के करना चाहिए। तो जो नया मॉडल है बिहार का, वो अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल
अगर अप्लाई किया जाए हर स्टेट में और प्रॉपर सिविल सर्वेंट्स को पुट द राइट मैन टू द राइट जॉब, जैसे गुजरात में किया और भी कहीं करते हैं, तो सिविल सर्वेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। एक्सपर्ट को यूज़ करिए, ये नहीं उन पर छोड़ दीजिए वही इम्प्लीमेंट करें, आपको पता ही नहीं है कहाँ साइन करने वो करने। तो ये सब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस, आप IAS बनेंगे या SDM पोस्ट लेंगे, DM बनेंगे या फाइनेंस में बैठेंगे, हेल्थ सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह ये आप जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो ये रेसिपी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो IAS के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी और आम पब्लिक को भी ये वीडियो जो है वो एक मॉडल के तरह हर एक स्टेट गवर्नेंस के और डिस्ट्रिक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा email ID और ये सब देख लीजिए और इसमें जो कमेंट्स करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।